अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हुज़ैफा रफ़ी। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री, चैप्टर है 12 हाइड्रोकार्बन। आज हम बेसिकली जा रहे हैं 12.11.1 प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। कि हमने अल्कीन जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। सबसे पहले हम हाइड्रोजिनेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हम जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कौन सी होती है जिसमें हम H2 कहते हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये क्या कहलाता है जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन से हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो हम करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन की, ठीक है। अब होगा क्या इस सिस्टम के अंदर, अल्कीन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर दो हाइड्रोजन, ये मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा कि किस तरह से है कि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं और उसके साथ डबल बॉन्ड है, और ये देखें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी है क्योंकि 4 लाइनें टच कर रही हैं। तो इसे हम लिखते हैं इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस हम करें H2 हाइड्रोजन, ठीक है। और एरो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, एरो का मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हम लिखेंगे निकल विच इज़ अ कैटालिस्ट, ठीक है। और आपके पास कैटालिस्ट के साथ 200 to 300 सेल्सियस, 200 से 300 सेल्सियस हमारे पास क्या है जी, टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन होगी और ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये अल्केन हमने बना ली। ये क्या थी, अल्कीन। इसका नाम क्या था हमारे पास जी, इसका नाम था इथीन। ENE क्यों आया जी, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। इसका नाम क्या है जी, इथेन। ANE क्यों आया, बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो है वो ANE के साथ हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब हुआ इस सेक्शन में ये है कि ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। हम दोबारा से ये मेंशन कर लेते हैं इसके साथ कि हमारे पास किस तरह से है। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, दो हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो ये बॉन्ड है ना, 2 हाइड्रोजन आए यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये H2 वाला, ठीक है। ये जब यहाँ पे आया तो इसके साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन इधर हुई और ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो गया, ये भी थोड़ा सा वीक हो गया। अब ये चारों बॉन्ड थोड़े थोड़े बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सेकेंड बॉन्ड होता है ना नीचे वाला, ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ये रिएक्टिव होता है। अब ये चारों बॉन्ड बने, लेकिन अब 4 बॉन्ड तो नहीं इस तरह, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन भी इस तरह 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कोई से 2 मतलब एक एक को वो छोड़ देंगे, एक को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दरमियान से यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, तो CH3 ये बॉन्ड फिर परमानेंट हो जाएगा, ये भी परमानेंट हो जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सारा सिंगल, डबल बॉन्ड वाला खत्म हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो है अल्काइन के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका फार्मूला जी इस तरह से होता है, C के साथ एक हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड फिर C के साथ एक हाइड्रोजन। इसका जनरल फार्मूला है जी अल्काइन का, इसे हम बोलते हैं इथाइन। YNE इंडिकेट कर रहा है जी ट्रिपल बॉन्ड को, प्लस हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो यहाँ पे अल्काइन के अंदर की गई है, लेकिन अल्काइन का दूसरा फार्मूला है, हम उसी की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में है, ठीक है। सिंपल आप ये भी कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, एक दफ़ा हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल कैटालिस्ट 200 to 300 सेल्सियस टेम्परेचर है, ये बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेसिकली ये एक डबल बॉन्ड टूट के ना इनके दोनों के साथ हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड था, एक दूसरा एक बॉन्ड टूटा और दोनों हाइड्रोजन यहाँ लग गए, तो वो बॉन्ड 2 रह गए, ठीक है। अब ये इथाइन से क्या बन गई जी, इथीन, ठीक है। इथीन की आप दोबारा से करवा दें जी हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास दोबारा कंपाउंड क्या बन जाएगा जी, CH2। वो ऊपर भी हमने यही रिएक्शन किया है, निकल के साथ 200 to 300 सेल्सियस टेम्परेचर, और आपके पास बन गया जी CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके पास अल्केन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे प्रिपरेशन का मेथड था अल्केन का। ठीक है, इसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये प्रिपरेशन के मेथड हम कर रहे हैं। ये था एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन देखिएगा बच्चे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल मीन आपके पास अल्काइल ग्रुप हमने पहले पढ़े हैं रेडिकल अल्काइल, रेडिकल के नाम से तो हम मिथाइल CH3 और Cl की बात कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, तो इसके साथ हम ये 3 हाइड्रोजन और एक की तरफ क्लोरोमीथेन, बेसिकली ये मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इस तरह की नेसेंट एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव होती है, जो नेसेंट हाइड्रोजन उसे हम कहते हैं नुजायदा हाइड्रोजन, अभी से पैदा रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा तो हम उसे लिखेंगे किस तरह से, देखिएगा बच्चे, हमारे पास 2H हम ऐड करेंगे, H2 नहीं 2H। ठीक है, इसके लिए कैटालिस्ट भी हमारे पास अलग है, हम इसे लिखते हैं Zn प्लस ZnHCl, इसे हम बोलते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, Zn और HCl हमारे पास होता है, जिंक अमलगम बोलते हैं इसे। अब इनमें से ये बेसिकली 2 हाइड्रोजन है, हम इस रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं ज़रा, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये रिएक्टिव है। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, हम यहीं पे बात कर लेते हैं। ये क्या बन गया HCl। अब जो दूसरा हाइड्रोजन बचा है वो इधर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास क्या बन गया जी, एक तो HCl बन गया और दूसरा हमारे पास ये कंपाउंड तो पहले से मौजूद था, यहाँ से क्लोरीन हमने उतारा, ये वाला इतना कंपाउंड पहले ही मौजूद था, यहाँ पे क्या लग गया जी हाइड्रोजन। ले जी, अब हम इसको ओवरऑल लिख लेते हैं, वो किस तरह जी, CH3Cl प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, आपके पास जिंक अमलगम। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बन गया CH4 प्लस HCl। अब जो CH4 है इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन बन गया, तो हमने अल्केन प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, वो हमारे पास जिंक के साथ सिंपल एक हाइड्रोजन लगाया हुआ है, उसको हम बैलेंस करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, CH3C, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रा। ठीक है, ये भी रिडक्शन में ही चल रहा है बेसिकली। पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.4 है, तो आपके पास कंपाउंड है जी CH3CH2, वो नीचे लगाने के बजाय हम सीधा लिख लेते हैं, आसानी होगी, वो एक ही बात होती है। ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, जिंक अमलगम हमारे पास कैटालिस्ट आएगा, और इसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो CH3 और CH3 है, और प्लस हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो ज़रा इससे डिफरेंट है, उसको भी जिंक और H2SO4 के साथ हम ट्रीट करेंगे, तो वो भी एज सच बनेगा हमारे पास। देखिएगा जी, CH3 है, CH है, Cl और CH3 है। ठीक है, प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, इसके अंदर हमारे पास कैटालिस्ट है जिंक और H2SO4। ठीक है, तो हमारे पास ये कैटालिस्ट थोड़ा चेंज हुआ है। अब इसके अंदर एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। एक तो आपके पास बन गया HCl, यू नो दैट, और दूसरा हमारे पास क्या बना जी, CH3 CH2 और CH3, ये बन गया आपके पास प्रोपेन, N प्रोपेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर लगा, HCl बना दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा, CH2 हो गया, CH3 CH2 CH3, चेन बन गई N प्रोपेन। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।